जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की एक और सूची जारी, 3 नवनिर्वाचित सांसदों का पद से इस्तीफा। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो, उसके साथ साथ 3 अन्य जो नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देरी ना करते हुए आज हम बात करेंगे सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से इस बार के जो लोकसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन किया गया वो कहीं ना कहीं सराहनीय रहा। और सराहनीय के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से इस बार के चुनाव में पीडीए का नारा दिया है, उस नारे ने कहीं ना कहीं जनता के बीच में और युवाओं के बीच में एक नया जोश भरा है। जोश भरने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से सीट को जो बंटवारा किया गया था जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए, उसका भी अखिलेश यादव जी को फ़ायदा हुआ। उस फायदे के तहत अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों को जिताने में कामयाब हुए। वहीं पर इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाला भी गठबंधन बन गया। और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान समय में चल रही है, उसको अगर अल्पमत में लाने का किसी का श्रेय जा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 लोकसभा सीटों ही जीत सकी अपने दम पर। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अकेले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 33 सीटों को कम कर दिया 2019 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों में, जब 62 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 33 लोकसभा सीटें जीत सकी। वहीं पर एनडीए गठबंधन 36 लोकसभा सीटें जीत पाया। और वहीं पर इंडिया अलायंस 43 लोकसभा सीटें जीती। अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है 37 लोकसभा सीटें जीती। और एक जो सीट है वो आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां पर आज 3 सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से नवनिर्वाचित जो सांसद हैं लालजी वर्मा जी। लालजी वर्मा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता के साथ साथ समाजवादी पार्टी से 2022 के चुनाव से पहले ये बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आया। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा जताया। और भरोसा जताने के साथ ही साथ जो अम्बेडकर नगर की जो कटिहार विधानसभा सीट है, वहाँ से इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और विधायक बनाया। ये जीत कर विधानसभा में पहुँचे। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी ने 2024 में लोकसभा का चुनाव था, इन पर भरोसा जताया। और अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा लालजी वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया, लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से। तो अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर दिन रात इन्होंने मेहनत की। मेहनत करने के साथ ही साथ लालजी वर्मा ने जिस तरह से जनसंपर्क किया, जनता के बीच में पहुंचे, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हुए, और उसका ही परिणाम है कि अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से लालजी वर्मा अब वर्तमान समय में नवनिर्वाचित सांसद चुने जा चुके हैं। और अब जब वह निर्वाचित सांसद हो चुके हैं तो उन्होंने अपने पद, यानी कि जो उनके पास जो पद था विधायकी का, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि कटिहारी जो विधानसभा सीट है, वहाँ से लालजी वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। और बहुत ही जल्द यहाँ पर उपचुनाव भी होने जा रहा है, जहां पर लालजी वर्मा आप सदन में बैठेंगे और सदन में बैठकर जो अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने लालजी वर्मा पर विश्वास जताया, भरोसा जताया और उन्हें सदन में भेजा है, उनका पक्ष रखेंगे, जिस तरह से वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पक्ष रखते थे। तो हम बात करेंगे एक ऐसे ही एक जो दूसरे विधायक जो थे, वर्तमान समय में सांसद हो चुके हैं, अवधेश प्रसाद जी, जिनका नाम आप लोगों को पता आज पूरे भारत में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, यानी कि उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया। और हराने का कारण ये भी रहा है कि अयोध्या की जो लोकसभा सीट है, जहाँ से प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है, वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य से और जिस भावना से बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं उसे नुकसान भी हुआ है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो ये थी कि राम मंदिर बन चुका है तो हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य राज्य वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वो हम जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। और उल्टा पड़ने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के साथ ही साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से ये वर्तमान समय में अवधेश प्रसाद जी विधायक थे। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने इन पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें, जो अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वो लोकसभा सीट सामान्य सीट है। और सामान्य सीट पर अखिलेश यादव जी के द्वारा दलित समाज के वरिष्ठ नेता को वहाँ से उतारा गया है, जिसका फ़ायदा भी अखिलेश यादव जी को हुआ है। उसके साथ ही साथ जो अयोध्या की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से अब अवधेश प्रसाद जी सांसद चुने जा चुके हैं। और जब वह सांसद चुने जा चुके हैं तो अयोध्या की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वहाँ से अवधेश प्रसाद जी ने अपना जो इस्तीफा है
वो जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अब अखिलेश यादव जी के साथ जिस तरह से वह विधानसभा में अखिलेश यादव जी के बगल में बैठते थे, वैसे ही वह अब दिल्ली की जो लोकसभा है उसमें अखिलेश यादव जी के बगल में बैठे हुए हमें नज़र आएंगे। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी को दिशा निर्देश भी देंगे, अखिलेश यादव जी से राय मशवरा भी करेंगे और जनता की आवाज़ को भी लोकसभा में उठाने का प्रयास करेंगे अवधेश प्रसाद जी। अब हम बात करेंगे ऐसे ही एक तीसरी जो विधानसभा सीट जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी जो आपको लोग पता कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के 2022 में प्रत्याशी थे और वहाँ से कहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करके नेता प्रतिपक्ष बने हुए थे विधानसभा में। और अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के नेता जब प्रतिपक्ष बने तो उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से सदन में घेरा, उसका कहीं ना कहीं फल है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने कन्नौज की लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से विजय श्री भी प्राप्त की है। और उसके बाद अखिलेश यादव जी जब अब कन्नौज की लोकसभा सीट से विजय श्री प्राप्त कर चुके हैं और वह अब नेता सदन चुने जा चुके हैं सर्वसम्मति से समाजवादी पार्टी की, तो अब अखिलेश यादव जी ने जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही साथ अब जो कहल की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। उसके साथ साथ अब अखिलेश यादव जी जो दिल्ली की जो सरकार है यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार उस पर हमलावर रहेंगे और हमलावर होने के साथ साथ अपने 37 सांसदों के साथ इस बार लोकसभा में दहाड़ेंगे अखिलेश यादव जी। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।